भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तभी से वो वहां भर्ती थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने इस दुनिया से विदाई ली। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। पेडर रोड स्थित उनके घर पर पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद मुंबई पहुंचेंगे और वो लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करेंगे और उन्हें विदाई देंगे। लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान सभी स्थानों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं, अभिनेताओं और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो लाइव तस्वीरें मुंबई से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ देर बाद लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं लता मंगेशकर के और लगातार दिग्गजों का जमावड़ा उनके घर पर लगातार दिखता नजर आ रहा है। प्रभु कुंज जो उनका घर है, वहां पर लगातार दिग्गज मौजूद हैं और अंतिम दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, सुबह 8:12 पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी और शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा करीब 6 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जानकारी है। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचेंगे और करीब 5 बजे वो अंतिम दर्शन करेंगे स्वर कोकिला के। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार अंतिम दर्शन के लिए लोग जुटे हुए हैं उनके घर पर। सुबह 8 बजे करीब उन्होंने आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर प्रभु कुंज लाया गया, जहां पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। हर कोई, हर प्रशंसक, हर व्यक्ति उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है, जो वहां मौजूद नजर आ रहा है। लता मंगेशकर के निधन को देखते हुए 2 दिन का राष्ट्रीय शोक पूरे देश में घोषित किया गया है। तो शिवाजी पार्क में आपको बता दें, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बड़े युग का समापन कुछ इस प्रकार से हुआ। 8 तारीख को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी लता मंगेशकर की। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। निमोनिया से पीड़ित थी लता मंगेशकर। करीब महीना भर उन्होंने संघर्ष किया। हालांकि आज सुबह वो संघर्ष जरूर हार गई हों। उनका पार्थिव शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो जाए, लेकिन उनका योगदान गीत संगीत के प्रति हमेशा अमर रहेगा। लगातार तमाम दिग्गजों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। हर क्षेत्र से, बात चाहे फिल्म जगत की हो, बात चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो, तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अंतिम विदाई देने के लिए जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। सुबह 8:12 पर उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। प्रभु कुंज, इसी घर में वो रहती थी और कोरोना के कारण लंबे समय से वो घर से भी बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन कोरोना की जद में आई। बीते महीने 8 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और निमोनिया से पीड़ित थी लता मंगेशकर। हालांकि कई मौकों पर इस तरह की जानकारी आई कि वो उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनका ऑक्सीजन भी हटाया गया था। इस हद तक वो
उनकी जो तबीयत थी वो सुधरती नजर आ रही थी, लेकिन बीती शाम अचानक से खबर आती है कि लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ गई है और सुबह होते होते 8:12 पर स्वर कोकिला के नाम से मशहूर, कई दशकों तक शानदार बेहतरीन गानों में आवाज देने वाली लता मंगेशकर का निधन हुआ और उनके निधन के साथ एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है। एक ऐसा शून्य जिसकी भरपाई कभी भी कोई भी नहीं कर सकता, ऐसी अक्षति जिसको पूरा करना नामुमकिन है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंतिम दर्शन के लिए लोग जुटे हुए हैं मुंबई में, और राष्ट्रीय सम्मान के साथ आपको बता दें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व में विलीन होंगी। तो अंतिम सफर पर हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उनके घर के बाहर की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जानकारी दे दें, तिरंगा में लपेटकर सेना के ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और अब अंतिम सफर पर हैं लता मंगेशकर। उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है, जहां करीब 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले सेना के जवान लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर प्रभु कुंज, जो उनका घर है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर वो रहती थी, वहां से उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और अब अंतिम सफर पर हैं लता मंगेशकर। आप ये पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे लता मंगेशकर के साथ। तो अंतिम सफर पर हैं लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। आज सुबह उनका निधन हुआ था, निमोनिया से पीड़ित थीं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में सुबह 8:12 पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। डॉक्टरों के अनुसार उनका निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते हुआ। तो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें जितनी भी देख ली जाएं, लेकिन उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। लता दीदी नहीं रही और देश भर में शोक की लहर है। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर प्रभु कुंज, जहां से अब वो अंतिम सफर पर हैं, और अब से थोड़ी देर बाद जानकारी के अनुसार 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, याद कर रहा है उस युग को जिसने एक लंबा सफर तय किया, मुश्किलों से कामयाबी का सफर तय किया, जिम्मेदारियां उठाई छोटी उम्र में। तो इस तरह से देशवासी, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में जितने भी उनके चाहने वाले प्रशंसक रहे, वो आज लता मंगेशकर को याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं।